मेरी एक फ्रेंड के साथ एक केस हुआ था जिसमें हर पिक्चर्स वर बीइंग टैग्ड, जिसमें उसे अब्यूजेस बनाई जा रही थी, पोस्टर्स कोलाजेस बनाए जा रहे थे विद अब्यूजिव वर्ड्स, मिडिल फिंगर दिखा के, एंड उसके ऊपर उसे टैग करा जा रहा था, उसकी पिक्चर्स पे गंदी गंदी कमेंट्स करी जा रही थी, उसकी पिक्चर्स को शेयर करा जा रहा था ऐसी साइट्स पे जहाँ पे शायद उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए, उसका नंबर स्प्रेड कर दिया गया था एंड उसे बहुत गंदे गंदे कॉल्स आते थे जो दैट वुड इंसल्ट हर, एंड वो बेसिकली डिप्रेशन में चली गई थी। 10th 11th स्टैंडर्ड की बात थी ये, एंड वो डिप्रेशन में चली गई थी, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गया था। मेरे दोस्त के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था जो बहुत ही उसको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर जाना पड़ा था, क्योंकि उसके आईडी को किसी ने हैक किया था और फिर उसके आईडी से मैसेजेस भेजे गए थे जो फिर दिल्ली पुलिस के क्राइम डिपार्टमेंट ने कुछ उसमें सस्पिशियस फाइंड किया था, तो उसको फिर उन्होंने बहुत क्वेश्चन किया था, इंटरोगेशंस बहुत सारे हुए थे, तो इसका बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। मेरी एक फ्रेंड है जिसने अपने फेसबुक पे नंबर डाला था, मैं उससे थोड़े दिन पहले मिली थी, उसने मुझे बताया कि एक पॉर्न साइट पे उसका नंबर डल गया है और उसे इतने सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं जो अजीब अजीब सी गंदी गंदी उससे बातें कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, चीजें पूछ रहे हैं, उसे आइडिया भी नहीं है वो कैसे डला, उसे बस इतना पता था कि उसने फेसबुक की साइट पे डाला, अब उसने किसने डाला क्या किया उसे कोई आइडिया नहीं है। स्टॉकिंग या ऐसे साइबर बुलिंग क्राइम्स सबसे बड़े डिसएडवांटेज होते हैं सोशल मीडिया के। मेरे स्टूडेंट्स मुझे कभी कभी बहुत सारे केसेस ऐसे डिस्कस किए हैं जहां पे इस सोशल इंटरेक्शन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स ने मतलब उनको धोखा दिया। तो ऐसा ही केस एक मेरी स्टूडेंट ने कभी डिस्कस किया था मेरे से, और वहां पे ये था कि फॉर सम रीजन उनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, जो एक बहुत ही कॉर्डियल था, उसमें कोई ऐसा नहीं था, बट वट एवर कई बार लड़के अपने कोई चीज ईगो पे ले जाते हैं। फिर उस लड़के ने इनसे, इस लेडी से, बच्ची से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो उसने नहीं किया। शी वॉज नॉट वांटिंग टू कॉन्टैक्ट हिम। अब जब उसका बिल्कुल एग्जाम टाइम था, आई थिंक इट वॉज अ बोर्ड एग्जाम, तो उस समय उस लड़की को क्या सूझी और उसने एक फेक फेसबुक आईडी बना दी उस लड़की की, और वहां पे बहुत ही डिमीनिंग कंटेंट डाल दिया उसके बारे में, ऑलमोस्ट उसके बॉयज के साथ कुछ फोटोग्राफ्स और बहुत सारे रिश्ते और ऐसा कंटेंट जो किसी भी मतलब कोई भी अच्छी लड़की के लिए बहुत ही पेनफुल होगा देखना समझना। एंड द थिंग वाज कि वो फेसबुक पे एग्जाम की वजह से शायद इतनी एक्टिव भी नहीं थी, तो उसको पता भी नहीं चला कि उसकी ऐसी कोई फेक आईडी बन गई है। और उस फेक आईडी में मतलब शी वाज ऑलमोस्ट पोर्ट्रेट लाइक अ स्लट, और बहुत ही बुरा भला उसके बारे में रूमर फैलाया, कुछ और भी गंदी बातें की गई, और इसको पूरे में फ्लोट कर दिया गया, मतलब थ्रू उसके फ्रेंड्स के थ्रू। अब पूरे स्कूल को उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जस्ट दैट गर्ल डिडंट नो। समहाउ थ्रू हिज फादर, थ्रू हिज पेरेंट्स उनको पता लगा कि अरे मेरा आपका तो आप फेसबुक पर और ये आपका आप अपना अपडेट कर रहे हो, दिस इज द थिंग्स यू आर टॉक, बिकॉज नॉर्मली पीपल से कि भाई आप ही अपना फेसबुक रन करते हो। एंड देन शी वाज शॉक्ड। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था, उसका एग्जाम था बोर्ड का और उसको बहुत मुश्किल हुई इसको डील करने में, एंड इट वाज वेरी डिप्रेसिव स्टेज। पिछले कुछ समय में कुछ स्वार्थी और समाज विरोधी तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल की घटनाएं सामने आई हैं, जैसे सोशल मीडिया पर एक गलत अफवाह के चलते नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की बेंगलोर से पलायन की घटना सामने आई। इसी प्रकार YouTube पर एक भड़काऊ वीडियो के कारण मुजफ्फरनगर में दंगे फैल गए। जब असम के लोगों के अगेंस्ट एक सोशल मीडिया का मैसेज गया था, कुछ हुआ या नहीं हुआ ये तो खैर अलग बात है, जिनके बारे में कहा गया था वो लोग इतने अनकंफर्टेबल हो गए थे, और मेरे हिसाब से इतना कुछ हुआ नहीं और होना भी नहीं था जितना कि हाइप क्रिएट किया गया। विद द रिजल्ट द कम्युनिटी बिकेम सो रेस्टलेस एंड अनकंफर्टेबल कि हम लोगों ने सबको पता चला था कि मैस एक्सोडस हुआ था उन लोगों को। आजकल बच्चे और किशोर अपना काफी समय सोशल मीडिया को देते हैं। इसकी जरूरत से ज्यादा प्रयोग के कारण उनकी पढ़ाई और सेहत दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने फेसबुक के बच्चों, जो बच्चे फेसबुक यूज करते हैं और द नंबर ऑफ यूसेज, बहुत सारे कंट्रोल और ये सब वेरिएबल्स थे, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी,
तो उन्होंने ये देखा कि जब आप इसको सोशल टेक्सटिंग और इसके लिए यूज करते हैं ज्यादातर मेकिंग फ्रेंड्स, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों की कंसंट्रेशन पे पाया गया, उनके मोटिवेशन पे पाया गया टू स्टडी, एंड द प्रोक्रेस्टिनेशन, इसे हिंदी में बताया जाए तो किसी काम को डिले करना, उसको कंप्लीट नहीं करना। तो ये टेंडेंसी बढ़ गई बच्चों में, अब जो ज्यादा यूज करते थे फेसबुक एज कंपेयर टू दोस्त जो नहीं करते थे। तो ये एक स्टडी थी। बाकी रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि एक तरीके का एडिक्शन, और इसको एक टर्म्स में बोला गया है कि यू नो यू आर मिसिंग आउट समथिंग, अगर आप नहीं है इस पे तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट बोला गया है इसको। सोशल मीडिया का हमने कोरिलेशन देखा था स्लीप क्वालिटी के साथ और लाइफ सेटिस्फैक्शन के साथ। कोरिलेशन मतलब हम एसोसिएशन देखना चाहते थे, क्या सोशल मीडिया का यूसेज का कोई लिंक है आपकी स्लीप क्वालिटी के से, स्लीप पैटर्न से प्लस लाइफ सेटिस्फैक्शन से। दो अलग हमने पैरामीटर लिए थे। तो इसके लिए हमने डीयू के ही बच्चों का 400 स्टूडेंट्स को, हमारी क्लास के बच्चों ने ही इंटरव्यू किया था। तो हम एक एक बच्चे को 15-15 का डेटा लाना था, उस तरीके से फिर हमने टूल कर। तो इसमें जो डेटा आया वो जो स्लीप के साथ आया वो काफी सिग्निफिकेंट था। तो ये देखा कि सोशल मीडिया का जब यूसेज बढ़ा तो स्लीप क्वालिटी थोड़ी सी उसमें डिक्रीज हुई और सिग्निफिकेंट रिलेशन था। लाइफ सेटिस्फैक्शन के साथ नेगेटिव था बट सिग्निफिकेंट नहीं था। मतलब कि ये तो जरूर था कि अगर आपका नंबर ऑफ यूसेज बढ़ेगा सोशल मीडिया पे तो आपका लाइफ सेटिस्फैक्शन घटेगा। जहां सोशल मीडिया के कुछ दुष्प्रभाव सामने आए हैं, वहीं इसके कारण हमारे जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव भी आया है। इस माध्यम में अपार संभावनाएं हैं। इंडिया जैसे देश में इतने लोग हैं और कितने लोग एक दूसरे से इसीलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि सोशल मीडिया है। आई थिंक फेसबुक एंड ट्विटर हैव डन अ गुड जॉब। ओवरयूज किसी भी चीज का बुरा हो सकता है, लेकिन हम इसको एक पॉजिटिव वे में अगर देखें तो अच्छा रहेगा। जितनी भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं वो आपको बहुत सारी प्राइवेसी सेटिंग्स का भी ऑप्शन देती है। जैसे आप किससे अपनी पिक्चर्स हाइड कर सकते हो, किसके साथ शेयर कर सकते हो, कौन आपकी वॉल देख सकता है, कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेजेस भेज सकता है, आप लोगों को ब्लॉक कर सकते हो जो आपको पसंद नहीं है। तो इफ यू आर केयरफुल इनफ कि आप उन लोगों को ब्लॉक कर दो जो आपको परेशान कर रहे हैं एट द राइट टाइम, या आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसी रखो कि nobody can see your pictures, they're for you and for your friends who you trust, then that is a good thing. So then you're also safe and you can connect to people. अगर सोशल मीडिया का प्रयोग सोच समझकर सही और संतुलित ढंग से किया जाए तो आने वाले समय में इसके जरिए हमारे जीवन और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है।